गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी में बी टर्मिनेट इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि एक कंपनी की मेंबरशिप को टर्मिनेट करने के बहुत सारे वेज हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। व्हेन अ शेयर होल्डर ट्रांसफ़र हिज शेयर टू अनदर पर्सन, जब एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स एक अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, उस अनदर पर्सन को क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी। और वो शेयर होल्डर जिसने शेयर ट्रांसफ़र किए हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफरर। तो शेयर ट्रांसफ़र करने से उस शेयर होल्डर यानी कि ट्रांसफरर की मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, इफ़ द कंपनी इज़ वाउंड अप विद इन अ ईयर ऑफ द ट्रांसफ़र, यदि कंपनी ट्रांसफ़र के विद इन ईयर वाउंड अप हो जाती है तो ऐसे टाइम में जो ट्रांसफरर है उसकी जो लाइबिलिटीज है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि जो ट्रांसफरी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स फॉरफीचर करके भी एक शेयर होल्डर की मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकती है। शेयर फॉरफीचर मीन्स जब कोई शेयर होल्डर कोई कॉल या फिर ये अलॉटमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट या प्रीमियम की टाइम पे पेमेंट नहीं करता है या बार बार उसको नोटिस देने के बाद भी वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होने पर कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स के शेयर को फॉरफिटेड कर लेती है और उन शेयर्स पे अब तक जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसे भी फॉरफीचर कर लेती है। अब जिस शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिटेड किए हैं कंपनी ने, उस शेयर होल्डर की जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट है वैलिड सरेंडर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे सरेंडर का मतलब है जब एक शेयर होल्डर यानी कि कंपनी का एक मेंबर वॉलेंट्री रिटर्न करता है शेयर की, किसको? कंपनी को, यानी कि वो अपनी मर्जी से अपने शेयर कंपनी को सरेंडर करता है, कंपनी को रिटर्न करता है, तो उसको बोलते हैं सरेंडर। बट यहाँ पे ये ध्यान रखोगे, सरेंडर ऑफ शेयर्स रिड्यूस द कैपिटल ऑफ ए कंपनी। शेयर सरेंडर कंपनी की कैपिटल को रिड्यूस करने का एक मेथड है, इसलिए ये इनवैलिड सरेंडर माना जाता है। बट अगर कंपनी के प्रोविजन ऑफ लॉ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन है, ऑथोराइज है, तो उस टाइम जो कंपनी है वो प्रोविजन लॉ को फॉलो करते हुए ये सरेंडर शेयर को अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो ये कैसा होगा? वैलिड सरेंडर होगा। और ऐसे में जिस शेयर होल्डर ने शेयर सरेंडर किए हैं उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट है डेथ ऑफ मेंबर। जब कंपनी के किसी मेंबर या शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसका शेयर यानी कि उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र हो जाती है, और जब उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर्ड कर दिया जाता है, तो ऐसे में जिस शेयर होल्डर की डेथ हुई है या जिस मेंबर की डेथ हुई है उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। जब एक मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि एक इंसॉल्वेंट मेंबर, उसके जो शेयर्स का राइट है वो ऑफिशियल रिसीवर को ट्रांसफ़र हो जाता है। जो ऑफिशियल रिसीवर है अगर वो उसके शेयर्स को डिस्पोज कर देता है, मीन्स सेल कर देता है, तो ऐसे में इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर्स की मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट है एक्सरसाइज ऑफ लियोन। In the case of company, hold the right of lien on the shares of any member, यानी कि जब कंपनी के पास किसी मेंबर या शेयर होल्डर्स के शेयर पर फर्स्ट राइट है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? कंपनी की। और ऐसे में कंपनी अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, मतलब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी प्रोविजन है उसको फॉलो करते हुए अगर उस मेंबर या शेयर होल्डर्स के शेयर को डिस्पोज कर देती है, सेल कर देती है, तो ऐसे में उसकी उस शेयर होल्डर की जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। और किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी ये मेंबरशिप? जिस नए पर्सन ने शेयर परचेज किए हैं, यानी कि बायर को ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट है डिक्री ऑफ द कोर्ट। हाँ जी, कोर्ट के डिक्री के अंडर भी अगर शेयर डिस्पोज किए जाते हैं, मीन्स कोर्ट डिक्री के अंडर अगर शेयर सेल किए जाते हैं, तो ऐसे में
शेयर होल्डर की जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उन्हें उनके शेयर का अमाउंट पे करके, मीन्स उनके शेयर को रिडीम करके भी उनकी मेंबरशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। हाँ जी, लास्ट है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाउंड अप हो जाती है, मीन्स इन केस द कंपनी इज वाउंड अप, जब कंपनी का एंड हो जाता है तब भी मेंबर की जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो जाती है। बट ऐसी कंडीशंस में मेंबर की जो लायबिलिटीज़ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एज इट इज़ रहेगी।